मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब सही कैसे टॉपिक है गूगल ऑटोफिल सेटिंग्स या फिर गूगल ऑटोफिल सर्विस। एक फ़ोन में सेटिंग होता है, अभी आप लोगों में लाइव करके दिखाने वाला हूं। ये जो गूगल ऑटोफिल सर्विस या सेटिंग जो है, ये इतना कमाल का सेटिंग है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और ये इतना ख़तरनाक लेवल का सेटिंग है जो कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ तक कि इसके वजह से आपका कोई भी अकाउंट हैक हो सकता है ईजीली और कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्लस आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपका डिवाइस पूरा हैक हो सकता है। इसके लाभ तो कम है, लॉस ज़्यादा है। याद रखिएगा, अगर आपने अपने फ़ोन को किसी को दे दिया है जस्ट 5 मिनट या 1 मिनट के लिए भी चलाने के लिए, और वो चाहे तो आपका पूरा डिवाइस हैक कर सकता है, वो आपके गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि आपका सेटिंग ऑन होगा गूगल ऑटोफिल सेटिंग का। तो क्या है, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। इसका अच्छा परिणाम क्या है, बुरा परिणाम क्या है, देख लेते हैं। सेटिंग कहाँ पे मिलता है, इसको ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, सबका काम क्या है समझते हैं। इसके लिए हम लोग फ़ोन के सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद हर फ़ोन में हो सकता है सेटिंग में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चेंजेस हो सकता है, लेकिन आपको घूम फिर के जाना है प्राइवेसी वाला ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी वाला ऑप्शन, ऊपर से 1 2 3 4 नंबर में 3 नंबर में प्राइवेसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहाँ आने के बाद आपको एक सेटिंग ऑप्शन खोजना है। और नीचे में जो दिखाई दे रहा है, नीचे से 1 2 3 4, नीचे से 4 नंबर में देखिए ऑटोफिल सर्विस फ्रॉम गूगल। ये गूगल द्वारा संचालित होता है और ये डायरेक्ट हमारे ईमेल आईडी से लिंक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर हमने इस ईमेल आईडी में जो भी सेटिंग करके रखा है और सिंक कर दिया है, तो ये ईमेल आईडी जहाँ जहाँ जिस जिस डिवाइस में लॉगिन होगा, वो सिंक होने की वजह से सारा सेटिंग इसमें जो किया हुआ है वो सेटिंग उसमें भी चला जाएगा, उस डिवाइस में भी काम करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सिंक ऑप्शन सोच समझ के यूज करना है और इस सर्विस को सोच समझ के यूज करना है, मतलब बहुत दिक्कत होगा। यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और हमारे मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन है वो यहाँ पे शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है जो कि मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, और ये सेटिंग यहाँ पे ऑन है, ये भी शो कर रहा है। राइट, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा पासवर्ड वगैरह स्टोर होता है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, कोई भी देख सकता है, लेकिन फ़िलहाल दिखाऊँगा नहीं। और यहाँ पे जो मेन है नीचे में सबसे प्रेफरेंसेस, ठीक है, इसमें जस्ट क्लिक करना है। ये सेटिंग ऑन है, ये वेरीफाई करने बोला, मैं फिंगरप्रिंट से इसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे सुविधा के लिए तीनों सेटिंग मैंने ऑन रखा है, लेकिन आप लोग बोलेंगे क्या ये तीनों सेटिंग आपके लिए काम का है? मैंने तीनों सेटिंग को ऑन करके रखा है। ठीक है, जो सबसे पहला सेटिंग आपको दिखाई देगा, ये क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेट विथ स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स बिफोर फिलिंग इन पेमेंट मेथड्स। देखिए मैं पहले से कुछ पेमेंट मेथड को सेव करके रखा हूँ फ़ोन में। राइट, मैं जब भी जस्ट एक क्लिक करूँगा और पेमेंट मेथड जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जब भी मैं ऑनलाइन किसी को पेमेंट करना चाहूँ, गूगल क्रोम के थ्रू या गूगल के थ्रू, जैसा कोई वेबसाइट में पेमेंट करना चाहूँ, किसी ऐप में पेमेंट करना चाहूँ, तो पेमेंट वाला सेक्शन में जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो पेमेंट का सारा इन्फॉर्मेशन जो मांगता है, कार्ड का डिटेल वगैरह, सीवीवी नंबर वगैरह, कार्ड नंबर वगैरह, सब कुछ ऑटोमेटिक जस्ट एक क्लिक पे वो बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये सेटिंग ऑन है तो मेरे लिए खतरा है कब, जब मैं किसी को फ़ोन दे दूंगा अपना। सपोज़ करिए मेरा दोस्त मांगा फ़ोन मुझसे और वो सीक्रेटली में सब कुछ जानता है कि मैंने सेटिंग को ऑन करके रखा है, और वो जब भी मेरे ही फ़ोन से गूगल क्रोम के थ्रू किसी वेबसाइट में जाएगा या कोई ऐप में जाएगा, पेमेंट वाले सेक्शन में कोई परचेस करेगा और क्लिक करेगा, एक क्लिक में सारा डिटेल्स वहाँ फिलअप हो जाएगा। मतलब उसको मेरा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं चाहिए, ना कार्ड नंबर चाहिए, ना सीवीवी नंबर चाहिए, ना कुछ चाहिए, पासवर्ड भी नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली क्लिक करके बैठ जाएगा, क्लिक करते ही बैठ जाएगा, क्योंकि सेटिंग को मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है, फर्स्ट वाला सेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे, लेकिन बता दिया है कि अगर वो कोई बंदा मेरा फ़ोन लेता भी है और ले करके चाहेगा कि एक क्लिक में वो पासवर्ड वगैरह, कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह सब कुछ बैठ जाए, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन लॉक को ओपन करना पड़ेगा या फिर मेरा फिंगरप्रिंट का दरकार पड़ेगा। राइट, इसलिए मैंने सेटिंग ऑन किया है, तो आप लोग भी सेटिंग को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया फर्स्ट वाला ऑप्शन का। आप समझते हैं सेकेंड ऑप्शन को मैंने क्यों ऑन करके रखा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए ऑन है ये वाला, ऑथेंटिकेट विथ बायोमेट्रिक्स बिफोर फिलिंग इन पासवर्ड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गूगल क्रोम के थ्रू
कोई भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो बार बार हम नहीं चाहते, झंझट ना हो कि पासवर्ड बार बार डालना पड़े। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई ऐप में भी, राइट, कोई ऐप में भी जहाँ पे हमारा ईमेल आईडी इन्वॉल्व है, जैसे हम फेसबुक में ईमेल आईडी इन्वॉल्व है, इंस्टाग्राम में ईमेल आईडी इन्वॉल्व है, कोई वेबसाइट में ईमेल आईडी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर जब हम लॉगिन करते हैं, अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे नंबर से चाहे ईमेल आईडी से, तो हम नहीं चाहते बार बार पासवर्ड डालना पड़े, क्योंकि एक साथ हो सकता है बहुत सारे अकाउंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पासवर्ड सेव बोल के ऑप्शन आता है, हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो जस्ट एक क्लिक पे ऑटोमेटिक हमारा लॉगिन हो जाता है। हम लोग उसमें अपना पासवर्ड बार बार नहीं डालते हैं, ये हमारे लिए सुविधाजनक है। लेकिन जब किसी को हम अपना फ़ोन दे दें और वो भी सेम प्रोसेस को दोहराएगा तो इजीली वो कर लेगा। तो इसके सिक्योरिटी के लिए हम लोग इस सेटिंग को ऑन करके रखा है। ये वाला सेटिंग जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मैंने मार्क किया रेड कलर में, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन है। यहाँ क्या लिखा है, ऑथेंटिकेट विथ बायोमेट्रिक्स बिफोर फिलिंग पासवर्ड। अब जैसे ही कोई बंदा मेरा फ़ोन लेगा और मान लीजिए फेसबुक में मैंने लॉगआउट करके उसको दिया है और लॉगिन करना चाहेगा बिना पासवर्ड का, उसे अगर मैं जस्ट टैप करूँगा तो पासवर्ड तो पहले से सेव होगा, लॉगिन हो जाएगा। तो बिल्कुल सेव है पासवर्ड, लॉगिन भी होगा, लेकिन उससे पहले बायोमेट्रिक्स मांगेगा, मतलब मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा। जब तक मैं फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा तब तक वो लॉगिन नहीं होगा, इसलिए इस सेटिंग को मैंने ऑन करके रखा है। ये समझ में आया। अब तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, इसको ध्यान से समझते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेटिंग देखिए, सिंक प्रेफरेंसेस, बहुत लोगों को नहीं पता है, जिसमें बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है यूज प्रेफरेंसेस ऑन अदर डिवाइसेस विथ योर गूगल अकाउंट। सपोज करिए कि आपका जो ईमेल आईडी था, मैंने अभी दिखाया एग्जांपल के लिए, जो मेरा ईमेल आईडी है, तो मेरा एक ही तो फ़ोन नहीं है, हो सकता है मैंने ये सेम चीज़ अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया हो, सेम ईमेल आईडी अपने लैपटॉप में लॉगिन किया हो, सेम ईमेल आईडी मैंने दूसरे डिवाइस में लॉगिन किया हो। तो अगर इस सेटिंग को मैं ऑन कर दूंगा तो ये सेटिंग ऑन होते ही सारे डिवाइस में वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। मुझे अलग अलग से जा करके अलग अलग डिवाइस में सेम सेटिंग को दोहराना नहीं पड़ेगा। इसका फ़ायदा यही है। यहाँ पे मैंने सिंक कर दिया है और बस उस डिवाइस में जा करके सिंक वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो सेटिंग वाले ऑप्शन में मिल जाएगा इजीली। जहाँ पे अकाउंट होता है हमारा गूगल का, वहाँ पे जाकर सिंक पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो जो सेटिंग उस डिवाइस में है इस डिवाइस में अप्लाई हो जाएगा, या इस डिवाइस में है उस डिवाइस में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बार बार सेम सेटिंग को दोहराना नहीं पड़ेगा, बस सिंक पे क्लिक करते ही काम हो जाएगा। जिसका मतलब ये है, इसलिए मैंने तीनों सेटिंग को ऑन करके रखा है कि बाई चांस कोई फ़ोन ले भी ले और वो ट्राई भी करे कि जस्ट एक टैप में मैं लॉगिन कर लूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके लिए या तो मेरा पासवर्ड स्क्रीन लॉक मांगेगा या फिर मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा। इस सेटिंग का मतलब यही होता है, इसलिए मैंने ऑन करके रखा हुआ है। मैंने बैक किया, ये कहाँ से था, प्रेफरेंसेस में। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी रिस्की हो जा रहा है, तो सिंपल इस सेटिंग को ही आप बंद कर दीजिए। यूज ऑटोफिल विद गूगल जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको ही बंद कर देना है। लेकिन इससे हो सकता है आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि आप पासवर्ड सेव करके नहीं रखे हों और आप पासवर्ड भूल गए हों, और जब लॉगिन करने जा रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में तो आप पासवर्ड भूल जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन इससे आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, फ़ोन भी सेफ रहेगा, ये है। लेकिन अगर आप फ़ोन सबको देते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा इस सेटिंग को ऑफ ही रखिए, बढ़िया होगा। अगर फ़ोन सबको आप नहीं देते हैं, आपके हाथ में ही रहता है, तो ये सेटिंग ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए सुविधाजनक है, ये आपके सुविधा के लिए ही बनाया गया है, गूगल को थोड़ा डेवलप किया गया है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे गूगल पासवर्ड मैनेजर जो है, अपना पासवर्ड को मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। ये आप जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी अकाउंट अभी तक यूज कर लिया है इस डिवाइस में, तो जो भी पासवर्ड अब तक डाला होगा, जो भी यूजर नेम डाला होगा, ये यहाँ पे स्टोर होता है। बोलते हैं ना कि हम लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो ये यहाँ पे जब मैंने मार्क किया है गूगल पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पे स्टोर रहता है यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, राइट। यहाँ सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, गूगल के टिप्स एंड ट्रिक्स में वहाँ मिल जाएगा। तो फिलहाल ये सेटिंग बहुत काम का सेटिंग था, आप लोग इसको ध्यान से देख लिया आपने। और ये सेटिंग का नाम है ऑटोफिल विद गूगल, या फिर यूज ऑटोफिल विद गूगल, इस तरह का नाम है, गूगल ऑटोफिल सर्विस इस तरह का नाम है। तो आशा करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग था, मैंने आप लोगों को बताया। इस सेटिंग के बारे में मैक्सिमम लोग 90% लोग नहीं जानते कि इसका काम क्या है, यूज किया है, और जानते भी है तो यूज करना उनको नहीं आता है। उनको लास्ट वाला ऑप्शन समझ में नहीं आता है कि सिंक वाला ऑप्शन क्या है, बंद करे कि चालू करे, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। मैंने उसको क्लियर कर दिया है। तो आशा करता हूँ फ्यूचर में आप लोग हमेशा अपने फ़ोन को सिक्योर रखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।